हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर वेल एंड आप सबकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। एज यू नो, आपके एग्जाम में ओनली 120 डेज बचे हैं और जल्द ही आपका एग्जाम फिर से होगा और आप सबको उसके लिए प्रिपरेशन करना होगा। ओके, सो मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आप मेरे पिछले वीडियो देख सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि ग्लोसरी के सारे टर्म आपके कवर हो जाए। और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ एफ अल्फाबेट के अंदर जितने भी टर्म आएंगे उन सबको कवर करने वाली हूँ। स्पेशली फेमिनिस्ट वर्क बहुत ज़्यादा आने वाले हैं, तो चलिए देख लेते हैं कि आखिर एफ अल्फाबेट में कौन कौन से टर्म हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स सी। देखिए, सबसे पहले टर्म आपका फैब्ल्यू आता है। फैब्ल्यू क्या है? फैब्ल्यू एक शॉर्ट नॉटी स्टोरी होती है जो ऑक्टोसिलेबिक कपलेट में लिखा जाता है, वर्ड्स में लिखी जाती है। किस वजह से लिखा जाता है? तो अथॉरिटी का मजाक उड़ाने के लिए इसको लिखने का काम किया जाता था। जैसे चौसर की मिलर टेल एंड द रिव टेल, ये दोनों क्या है? ये दोनों फैब्ल्यू है आपका। ओके, नेक्स्ट टर्म है आपका फैंसी। आप सबको पता होगा कि फैंसी एंड इमेजिनेशन, ये दोनों टर्म को किसने दिया था? तो कॉलरिज ने अपने बायोग्राफिया लिटरेरिया में इन दोनों टर्म को देने का काम किया था। इन दोनों टर्म में फर्क क्या है? चलिए इसको इजी लैंग्वेज में समझते हैं। देखिए, फैंसी जो है एक ऐसा मैकेनिकल और पैसिव मेंटल प्रोसेस है, मतलब इसमें जो दिमाग है ना उसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है। ये क्या करता है कि आपके दिमाग में जितने भी एलिमेंट है, जितनी भी चीज़ें हैं, इमेज हैं, आइडिया हैं, स्टोरी हैं, इन सबको कंबाइन करेगा और कंबाइन करके बस रीअरेंज कर देता है। ठीक, ये कुछ भी नया क्रिएट नहीं करता है, बस पहले से मौजूद जो आपके माइंड में चीज़ें हैं उनको रीअरेंज करेगा, कंबाइन करेगा और उसको सामने दे देगा। बस इसी को हम फैंसी कहते हैं। जैसा कि कॉलेज कहते हैं कि फैंसी हैज नो काउंटर्स टू प्ले बट फिक्सिटीज, मतलब वो कुछ भी नया क्रिएट करता नहीं है, बस उसके अंदर क्या है? फिक्सिटीज है, मतलब पहले से मौजूद चीजों को रीअरेंज कर देना। ओके, सो चलिए नेक्स्ट टर्म देख लेते हैं अब। सो नेक्स्ट टर्म है आपका फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म। फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म कब आया था? तो लेट 1960 के समय पे आपका फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म आया था। देखिए, फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म में जो वुमेन्स थी वो अपने राइट के लिए खड़ी होती हैं। वो कहती हैं कि हमें भी हमारा सोशल पॉलिटिकल राइट चाहिए। उस समय पे क्या था कि मेंस को आज़ादी थी कि वो वोट दे सकते हैं, लेकिन वुमेन्स को बिल्कुल नहीं था। तो सबसे पहले इन्होंने मांग की कि हमें भी राइट टू सफरेज चाहिए और इन्होंने अपनी लड़ाई की शुरुआत की और वुमेन अपना अधिकार मांगने लगी। तभी से ये शुरुआत होती है और इसे हम फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म कहते हैं। देखिए, सबसे पहला जो वर्क आ जाता है इसकी शुरुआत का, तो मैरी वोल्सक्रोफ्ट का वर्क है ए विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन, जो आया था 1792 से। यहीं से इसकी शुरुआत मानी जाती है। और भी वर्क हैं जैसे स्टुअर्ट मिल का द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, जो आता है 1869 में, ये भी एक फेमिनिस्ट वर्क था। मार्गरेट फ्यूलर का वुमेन इन द 19th सेंचुरी, जो आता है 1845 में, ये भी आपका इंपॉर्टेंट वर्क माना जाता है। वर्जीनिया वुल्फ का अ रूम ऑफ वंस ओन, जो आता है 1929 में, ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क है जो फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म में माना जाता है। इसमें वर्जीनिया वुल्फ क्या बात करती हैं? ये कहती हैं कि उस टाइम पे न तो वुमेन को एजुकेशन दी जाती थी सही से, न उनको कमाने का अधिकार था, न उनको सही से बाहर जाने का अधिकार था। तो ये इसमें कहती हैं कि देखो, ये जो पेट्रियार्कल सोसाइटी है ना, इसको अपोज करो और वुमेन्स भी क्रिएटिव और प्रोडक्टिव हो सकती हैं। तो तुम लोग अपने राइट के लिए लड़ो और तुम लोग भी कमाओ, घर बैठे मत रहो, खुद की एक अच्छी लाइफ बनाओ, प्रोडक्टिव बनो। ऐसा वर्जीनिया वुल्फ ने अपने वर्क अ रूम ऑफ वंस ओन में बात किया था। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट टर्म है आपका रेडिकल फेमिनिज्म। रेडिकल फेमिनिज्म आपका जेंडर इक्वालिटी की बात करता है। ये कहता है, देखिए, आपके समाज में जो जेंडर इनइक्वालिटी है उसका मेन कारण जो है वो आपकी पेट्रियार्कल सोसाइटी है, आपके सोसाइटी का स्ट्रक्चर है। देखिए किस तरह से है वो भी समझ लेते हैं। रेडिकल फेमिनिज्म कहता है कि अगर आप चाहते हो कि सच में बदलाव आए, सच में ये जेंडर इनइक्वालिटी खत्म हो, तो उसके लिए आपको सोसाइटी के स्ट्रक्चर को बदलना होगा। जो समाज में लोगों की सोच है ना, उसको बदलना होगा। सिर्फ कानून बना देने से या छोटे छोटे रिफॉर्म कर देने से आपका समाज कभी नहीं बदलेगा। ये जो जेंडर इनइक्वालिटी है वो कभी नहीं बदलेगी। इसके लिए लोगों की सोच को बदलना होगा। ये क्वेश्चन करते हैं ट्रेडिशनल जेंडर रोल पे। ट्रेडिशनल जेंडर रोल से मतलब है कि मान लीजिए कि एक मेन है और एक वुमेन है। अब सोसाइटी क्या करती है? उसका काम पहले उसके माइंड में तय है कि वुमेन्स का काम है, वो वीक होती हैं, वो घर को देखेंगी। मेंस पावरफुल होते हैं, वो बाहर जाएंगे, समाज को देखेंगे। रेडिकल फेमिनिज्म कहता है कि आप तय करने वाले कौन होते हैं? ये एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है जो तय कर रही है। दूसरा देख लीजिए, अगर कोई लड़की जॉब कर रही है, कोई लड़का जॉब कर रहा है, दोनों सेम वर्क कर रहे हैं, ओके, लेकिन कंपनी जो है
वो पेमेंट क्या कर रही है, अलग अलग दे रही है। मेंस को पेमेंट क्या कर रही है, ज्यादा दे रही है, वुमेन्स को पेमेंट कम दे रही है। आखिर ये इनइक्वालिटी क्यों, यही क्वेश्चन करता है रेडिकल फेमिनिज्म। ये कहता है देखिए, सिर्फ आप लॉ बना देंगे तो सोसाइटी कभी नहीं बदलेगी जब तक कि लोगों की सोच न बदले। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो देखिए, ये जो मूवमेंट था ये कब आया था, 1960 से 70s के बीच आया था, जब आपका सेकेंड वेव फेमिनिज्म चल रहा था। इस मूवमेंट की स्टार्टिंग आपकी यूएस एंड यूरोप में हुई थी। ओके, देखिए दो फेमिनिज्म है, इसको थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में एग्जांपल के साथ मैं आपको बताती हूँ। एक है आपका लिबरल फेमिनिज्म और एक है आपका रेडिकल फेमिनिज्म। दोनों में फर्क क्या है, हो सकता है आपके इस बार एग्जाम में पूछ दे कि लिबरल फेमिनिज्म क्या है। तो देखिए एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एक ऑफिस है, ऑफिस ही का उठाते हैं। एक ऑफिस है, मेन और वुमेन दोनों काम कर रहे हैं, दोनों को सैलरी अलग अलग मिल रही है, वुमेन को कम मिल रही है, मेन को ज्यादा मिल रही है। अब ये चीज लिबरल फेमिनिज्म को बर्दाश्त नहीं होता है। लिबरल फेमिनिस्ट जाते हैं कोर्ट में केस करते हैं और इक्वालिटी की मांग करते हैं और उनको मिल भी जाती है। जो कानून के जरिए अपनी इक्वालिटी की मांग करे और ले भी, उसको हम कहते हैं लिबरल फेमिनिज्म। लेकिन रेडिकल फेमिनिज्म कहता है कि आप कितना कितना मांग करोगे, आप किस किस चीज के लिए लड़ोगे जाके। अगर बदलाव लाना ही है तो सोसाइटी में आना चाहिए, लोगों की सोच में आना चाहिए। सिर्फ रिफॉर्म करने से सोसाइटी नहीं बदलेगी, ऐसा रेडिकल फेमिनिज्म का मानना था। ओके, आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। देखिए आपका रेडिकल फेमिनिज्म में कौन कौन से राइटर आ जाते हैं। तो फेमिनिस्ट राइटर हैं शुलामित फायरस्टोन, जिनका वर्क है द डायलेक्ट ऑफ सेक्स, जो आता है 1970 में, ये एक रेडिकल फेमिनिस्ट वर्क है। कैट मिलेट का सेक्सुअल पॉलिटिक्स, जो आता है 1970 में। जर्मेन ग्रीड का द फीमेल यूनख आता है 1970 में। साइमन डी ब्योर का द सेकंड सेक्स आता है 1949 में। ये सारे आपके सेकेंड वेव फेमिनिस्ट वर्क हैं। नेक्स्ट टर्म है आपका फोकलोर। फोकलोर क्या होता है, फोकलोर एक ऐसा ट्रेडिशनल बिलीफ था जो अपने रीति रिवाज को, स्टोरी को, डांस को, इन सबको गा गा कर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पहुंचाने का काम करते थे। इसी को हम फोकलोर कहते हैं। नेक्स्ट है आपका फोक ड्रामा। इसमें क्या होता था, एक ट्रेडिशनल लोकल थिएटर होता था और जहाँ पे ये क्या करते थे, अपनी लोकल स्टोरीज को, मिथ को, हिस्ट्री को वहाँ पे परफॉर्म करने का काम करते थे। इसी को हम फोक ड्रामा कहते हैं। ओके, इंग्लैंड में इसे मर्मर्स प्ले के नाम से जाना जाता है। थॉमस हार्डी ने अपने रिटर्न ऑफ द नेटिव में फोक ड्रामा का इस्तेमाल किया था। ओके, नेक्स्ट टर्म है आपका फोक टेल। फोक टेल में क्या होता है, ट्रेडिशनल स्टोरी होती है। कॉमन पीपल आपस में बैठते हैं और क्या करते हैं, ट्रेडिशनल स्टोरी एक दूसरे को सुनाने का काम करते हैं। इसी को हम फोक टेल कहते हैं। नेक्स्ट टर्म है आपका फोक सॉन्ग। फोक सॉन्ग क्या है, जो ट्रेडिशनल सॉन्ग होते थे, जो जिसमें हर दिन की एवरीडे की कहानी होती थी, लव की इनकी स्टोरी होती थी, इन सब के बारे में ये जो सॉन्ग गाते थे, इसको हम ट्रेडिशनल सॉन्ग कहते हैं या फिर फोक सॉन्ग कहते हैं। ओके, आई होप आपको ये सारे टर्म समझ आए होंगे। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टर्म। सो नेक्स्ट टर्म है आपका फॉरशैडोइंग। फॉरशैडोइंग क्या होता है, इसमें राइटर स्टोरी के स्टार्टिंग में ही हिंट दे देता है रीडर को कि आगे क्या होने वाला है, जिससे रीडर के अंदर सस्पेंस क्रिएट होता है। इसी को हम फॉरशैडोइंग कहते हैं। नेक्स्ट टर्म है आपका फॉरग्राउंडिंग। फॉरग्राउंडिंग टर्म को कॉइन करने वाले जैन मुकारोवस्की थे। इसमें क्या होता है कि राइटर जो होता है एक सर्टेन वर्ड, फ्रेज या स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करता है ताकि रीडर के अटेंशन को बार बार अपनी तरफ ला सके। इसी को हम कहते हैं फॉरग्राउंडिंग। ओके, नेक्स्ट टर्म है आपका फ्री वर्ड्स, जिसको कॉइन किया था गुस्टाव ने, लेकिन इंग्लिश पोएट्री में इसको पॉपुलर करने का काम वॉल्ट व्हाइटमैन ने किया था। फ्री वर्ड्स होता क्या है, फ्री वर्ड्स एक ऐसा वर्ड्स होता है जो विदाउट फिक्स राइम और मीटर में होता है। इसी को हम फ्री वर्ड्स कहते हैं। ये टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है लॉन्ग लाइन, एक होता है शॉर्ट लाइन। लॉन्ग लाइन क्या होता है, लॉन्ग लाइन का जो स्टाइल होता है वो चैंट लाइक स्टाइल होता है और शॉर्ट लाइन का स्टाइल आपका कन्वर्सेशनल स्टाइल होता है। और यहीं पर हमारा एफ अल्फ़ाबेट ख़त्म होता है। उसके बाद कल हम देखेंगे जी अल्फ़ाबेट। जी अल्फ़ाबेट के अंदर जितने भी टर्म आएंगे कल हम उनको कवर, ताकि हमारा जो ग्लोसरी है वो धीरे धीरे इसी तरह ख़त्म हो सके और हम नेक्स्ट चीज़ पर बढ़ सके। सो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं आगे के टर्म। और इसी के साथ करती हूँ मैं आज की अपनी इस वीडियो को एंड थैंक यू वेरी मच।